महिला रेसलिंग में देश को पहला पदक दिलाने वाली, ओलंपिक में पदक दिलाने वाली महिला खिलाड़ी और अब तक की इकलौती महिला खिलाड़ी, उन्होंने अब रेसलिंग से संन्यास ले लिया है। मैं बात कर रहा हूँ साक्षी मलिक की। और उन्हीं के साथ ही उन्हीं के को रेसलर बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री सम्मान वापस लौटा दिया है, जो कि उन्हें 2019 में मिला था। साक्षी मलिक न सिर्फ एक खिलाड़ी हैं, न सिर्फ एक महिला हैं, वो पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन है, पूरे देश की महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है। हम सभी वो तारीख जानते हैं 2016 की वो तारीख जानते हैं जब रियो में ओलंपिक हो रहे थे और भारत का राष्ट्रगान बजाया जा रहा था और साक्षी मलिक को रियो ओलंपिक में कांस्य पदक मिला था। सभी की छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी। वे वापस आईं, उनको तमाम सम्मान मिले और आज वो इस स्थिति में आकर पहुंच गई हैं कि उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उन्होंने सभी के सामने अपने रेसलिंग शूज़ उतार कर मेज़ पर रख दिए, तमाम मीडिया के कैमरों के सामने, और कहा कि मैं ये लड़ाई हार चुकी हूँ। कौन सी लड़ाई? वो लड़ाई जो उन तमाम फीमेल रेसलर्स के लिए लड़ रही थी जिनको फेडरेशन के भीतर ही, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के भीतर ही सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ा। इल्ज़ाम था WFI के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ और बड़ा आंदोलन हुआ। 40 दिन वो जंतर मंतर में बैठे, वहाँ से ज़बरदस्ती उनको हटा दिया गया और वो वही दिन था जब उन्हें हटाया जा रहा था जब इस देश के नए संसद की जो है वो उद्घाटन किया जा रहा था। प्रधानमंत्री वहाँ पर उद्घाटन कर रहे थे और संसद से कुछ ही दूर उन्हें सड़कों पर घसीट कर वहाँ से हटाया जा रहा था। आश्वासन मिले, कहा गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह को फेडरेशन से दूर कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीते दिनों फेडरेशन के दोबारा इलेक्शंस होते हैं और उसमें ब्रजभूषण के ही करीबी संजय सिंह जीत जाते हैं और वो नतीजा आने के ठीक बाद साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं जिसमें ये खबर सामने आती है। अगले दिन बजरंग पूनिया अपना पद्मश्री सम्मान प्रधानमंत्री के घर के बाहर छोड़ कर आ जाते हैं। ये दो खबरें, इसके बारे में जनता की क्या राय है? दिल्ली की सड़कों पे आज निकले हैं यही जानने के लिए कि जनता इसको कैसे समझ रही है, क्या समर्थन में है, क्या विरोध में है, क्या दुख हो रहा है या खुशी हो रही है। जो भी हो रही है बिल्कुल अनकट आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हम भी खुद समझने की कोशिश करेंगे कि जनता इस पूरे मामले को किस तरह समझती है। क्या नाम हुआ अंकल आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। अच्छा, तो इस खबर के बारे में आपको पता है, ये साक्षी मलिक ने जो रिटायरमेंट लिया है? हाँ, मैंने काफ़ी अखबारों में, मीडिया में सुना है। हाँ। उन्होंने बजरंग पूनिया ने वो रिटायरमेंट लिया है, मतलब साक्षी मलिक ने रिटायरमेंट लिया है और बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री वापस किया है। हाँ। ये बहुत ही शर्म की बात है। हाँ। कि एक बड़े बड़े खिलाड़ी जिन्होंने पद्मश्री प्राप्त किया वो मतलब वापस कर रहे हैं। हाँ। ये देश के लिए बहुत सम्मान की बात है। हाँ। ये क्यों हुआ? ये कुछ एजेंसियों ने ढंग से जांच नहीं करी। ये बेचारे खिलाड़ी लोग लगे थे कि हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, जीतने की जगह वो हार गए। उनका ही जो ब्रजभूषण जी का संजय सिंह बन गया, उनका बहुत बड़ा उनको झटका लगा कि इनकी उम्मीद भी नहीं थी कि संजय सिंह बन जाएगा, कोई लेडीज़ बनेगी। लेडीज़ तो बनी नहीं। फिर उनका ही कहते हैं ना, एक का भाई दूसरा भाई आ गया, जो दूसरा जोड़ीदार आ गया ब्रजभूषण का, संजय सिंह आ गया लौट के। एक किशन का सुदामा आ गया, वैसे ही लौट के वो आ गया। इस चक्कर में खिलाड़ियों का अपमान हो रहा है और ये खिलाड़ियों का अपमान नहीं है, पूरे देश का अपमान है। और ये इस गवर्नमेंट को इस पर गौर करना चाहिए कि ऐसा ना हो, क्योंकि देश का पद्मश्री जैसे बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं, वो अपना पद्मश्री वापस कर रहे हैं। उन्हें गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए खिलाड़ी की बात पे भी कि देश का सम्मान देने वालों को सम्मान मिले, ना कि अपमान। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये खिलाड़ी जो हैं वो राजनीति में लग गए हैं, स्पोर्ट्स छोड़ चुके हैं, राजनीति कर रहे हैं जो कर रहे हैं। देखो जी, बजरंग पूनिया को मैं गलत नहीं मानता, वो बिल्कुल सही खिलाड़ी है। हाँ। वो ईमानदार खिलाड़ी है। वो बिल्कुल सही कर रहा है। उसने कुछ महसूस किया जब उसने अपना पदक वापस किया। विश्वास है आपको? बिल्कुल विश्वास है कि उसने देश का नाम ऊंचा किया। मैंने उसका जब जीत के आया था तब मैंने टीवी पे देखा था, उसने बहुत अच्छा काम किया। हाँ। इसको मैं भी उसको सम्मानित करता हूँ। हाँ। उसके साथ उसने किया है पद्मश्री वापस, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कोई ऐसे अपना पद्मश्री वापस नहीं करता, क्योंकि बजरंग पूनिया एक सही अच्छा खिलाड़ी है। उसकी बात को समर्थन करता हूँ। ठीक है। और भी कई लोग हैं यहाँ पे, इनसे उन्हीं से बात करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये असल में जो राम और श्याम हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह और संजय सिंह, जो मैम 2 मिनट बात कर सकते हैं आपसे?
2 मिनट बात कर पाएंगे सर? क्या नाम हुआ आपका? देशबंधु। सर, जो साक्षी मलिक ने अपना जो रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री वापस कर दिया, इस बारे में जानकारी है आपको? नहीं, आज तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद चूँकि पीछे काफ़ी प्रोटेस्ट चला था, तो उन्होंने अगर किया होगा तो कुछ तो। जी, मैं बता देता हूँ कि साक्षी मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड की थी और वहाँ पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में अपने रेसलिंग शूज़ उन्होंने उतार के मेज़ पे रख दिए और कहा कि मैं इसके बाद रेसलिंग नहीं खेलूँगी, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के जो साथी हैं संजय सिंह, उनको रेसलिंग फेडरेशन का दोबारा जो है वो अध्यक्ष बना दिया गया। कैसे देख रहे हैं, कैसे समझते हैं जो मैंने आपको खबर बताई? क्या थॉट आया आपका? नहीं, थॉट तो इसमें यह है कि जब ब्रजभूषण सिंह पर जो उनका जो इतने बड़े नेशनल देश का जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, अगर उन लोगों ने एक आरोप लगाया है तो कानून के तहत सरकार को उसकी जांच करा लेनी चाहिए। फिर एक व्यक्ति विशेष को सरकार क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रही है? और ये इससे जाहिर हो रहा है कि यदि उन्हीं के गुट का कोई एक आदमी फिर वहीं बैठा दिया जाता है तो स्वाभाविक है कि फिर ब्रजभूषण के लिए ही फिर सारी चीज़ें सिस्टम वहीं काम कर रहा है। सरकार को तो निष्पक्ष काम करना चाहिए ना। सरकार किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, सबके लिए है, एक सड़क पर चलने वाले के लिए भी, एक रिक्शे पर भी, और एक उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के लिए भी। तो अगर एक आरोप लगता है, एक आम आदमी पर आरोप लगता है, तो उसको तुरंत पुलिस उठाती है, ले जाती है, और एक हाई प्रोफाइल केस में जो है फिर जांच का दिशा और निर्देशन ही बदल दिए जाते हैं। तो उसको बदल दिया जाए। अगर इतने बड़े लोग आरोप लगा रहे हैं तो वो भी तो ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी ने ऐसे आरोप लगा दिए एकदम, और यदि उन्होंने झूठे आरोप लगाए तो उसकी जांच कराई जाए नियम के तहत। लेकिन जांच का तो बड़ा लंबा प्रोसीजर भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि जांच 10-20 साल लग जाते हैं। वो तो 10-20 साल लगाए जाते हैं ना सर, वरना तो जांच तो ऐसे भी बहुत सारे कोर्ट केसेज हैं कि जहाँ 3-3 महीने में फैसले हुए हैं जी। 15 दिन में भी कोर्ट ने फैसला दे दिया कुछ केसेस में। मैं पर्टिकुलर इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे और ऐसे केस हैं कि जब 20 साल हो जाती है और कुछ भी जांच नहीं होती। तो ये तो सरकार को देखना है ना, जो लोग वहाँ गवर्न कर रहे हैं कि वो क्या डिलीवर कर रहे हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि खिलाड़ी अब खेल छोड़ के राजनीति करना शुरू कर चुके हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं फर्जी, अपना कंट्रोल चाहते हैं फेडरेशन में। नहीं, ये तो राजनीति करना चाहते हैं, खिलाड़ी आ जाए या उसमें डॉक्टर आ जाए या कोई टीचर आ जाए, ये कोई ऐसा कि लॉजिक नहीं है। अगर वो लोग राजनीति माना चाह रहे हैं तो ठीक है, आए वो भी राजनीति में, राजनीति के भी अपने नॉर्म्स है, उसके तरीके से वो भी फाइट करें, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर वो झूठे आरोप लगा रहे हैं तो फिर उन पर भी अगर कोई आदमी झूठे किसी पर आरोप लगाता है तो संविधान में तो उसके खिलाफ भी जाने का एक प्रोविज़न है ना। बिल्कुल, तो उनको उठा लिया जाए कि भाई आप झूठ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आप एक फाइनलाइजेशन तो दीजिए ना उसको। जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, निष्पक्ष ही होनी चाहिए यार। सर, इस देश के अंदर अगर पूरी पावर को जो लिए बैठा है ना, तो जब आपके चैनल पर बोलेगा वो भी कहेगा कि निष्पक्ष होनी चाहिए, वही ये थोड़ा कहेगा कि मेरे फेवर में होनी चाहिए। दैट इज़ द यूनिवर्सल। तो इस बात को तो हर आदमी यही कहेगा पब्लिक डोमेन में कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर मैं कोई क्राइम करूंगा और मुझ पर आरोप लग रहे हैं, मैं भी ये कहूँगा जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। वो तो बाद में पता चलेगा ना कि भाई निष्पक्ष जांच है या नहीं है, या जांच का सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। नतीजा आने के बाद पता चलता है। मैम अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, मैम नहीं चाहती हैं बात करना, तो और भी साथी हैं पर वो स्मोक कर रहे हैं तो उनसे बात नहीं कर पाएंगे। माइक देख के क्या 2 मिनट बात कर सकता हूँ सर आपसे? हाँ, किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं। अरे 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 अच्छा, आपसे तो बात कर ली ना हमने, आपसे बात कर ली है। चलिए, और भी लोग हैं, कोई बात नहीं, जो कंफर्टेबल हो उन्हीं से बात करें। आई एम रियली सॉरी अगर मैं आपको इंटरप्ट कर पाऊँ 2 मिनट के लिए, चलेगा जी? सर, आप न्यूज़ से तो अपडेट रहते होंगे, तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है। अच्छा, सारा दिन ट्विटर चलता है। अच्छा, ये साक्षी मलिक ने जो रिटायरमेंट अपना अनाउंस किया है, उसके बारे में कोई खबर है आपको? हाँ, पता है। अच्छा, तो पूरा प्रकरण तो जानते ही होंगे, प्रोटेस्ट हुआ था पहले ब्रजभूषण के खिलाफ, ये सब हाँ जानते हैं। कैसे देख रहे हैं कि एक बड़ी सीनियर खिलाड़ी हैं, पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने कुश्ती में पदक दिलवाया और अभी तक की इकलौती हैं, वो अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर रही हैं, कैसे देख रहे हैं उसको? देखो, ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं सारे के सारे। हाँ, सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं। पॉलिटिकल है? पॉलिटिकल है, बिल्कुल पॉलिटिकल। कैसे पॉलिटिकल लग रहा है आपको, बताएं थोड़ा सा। उनकी FIR हुई। हाँ। FIR जब हुई तब वो नाबालिग थी, पोस्को एक्ट लगा नहीं लगा, उसके संदर्भ में सारा पॉलिटिकल इशू है। कोई
आम ऑर्डिनरी पीपल उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। उस टाइम पॉस्को एक्ट लगना चाहिए था, लगाया, फिर हटाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सुनी सुनाई खबरें जो न्यूज़ हमें देती है। इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं पता, बट ये पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। ये पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं सारे के सारे। लेकिन सर एक ये भी लॉजिक सामने आता है कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ओलंपियंस हैं, अच्छी क्रेडिबिलिटी वाले लोग हैं, तो जब वो इल्ज़ाम लगाते हैं तो कुछ ना कुछ संजीदगी तो बनती है। सेंस में नहीं कह रहा जिस सेंस में आप सोच रहे हो। नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, दर्शकों को भी एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। पॉलिटिकल इश्यूज सेंस में नहीं, जिस सेंस में आप कह रहे हो। जी जी जी, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। पॉलिटिकल इशू सेंस में कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने हैंडल किया वो पॉलिटिकल इशू। गवर्नमेंट ने पॉलिटिकली हैंडल किया। गवर्नमेंट ने पॉलिटिकली हैंडल किया, दैट इज द मेन पॉइंट। हाँ, वो अपनी जगह ठीक है, जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको जस्टिफिकेशन मिली नहीं मिली वो अलग चीज़ है। गवर्नमेंट से पॉलिटिकली हैंडल किया, दैट्स मेन थिंग। अग्री। गवर्नमेंट क्या ब्रजभूषण का जो साथी संजय सिंह अब फेडरेशन के अध्यक्ष बन गए हैं और इसी के चलते उन्होंने रिज़ाइन किया है, क्या इधर भी ये है कि क्या बचाने की कोशिश है, नहीं बचाने की कोशिश है? नहीं, मैं इट्स नॉट अ प्रोवोकिंग क्वेश्चन, इट्स जस्ट कि मैं ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ कि हर इंसान न्यूज़ समझ के अपना ओपिनियन क्रिएट करता है। सर ये इंडिया है। हाँ। इंडिया में हर चीज़ अपने तरीके से सोची और समझी जाती है और की जाती है। जिसके अंदर पावर, जो उसके अंदर जो माइंडसेट्स डेवलप करके बैठा है उसके अकॉर्डिंग वो उसको समझता है और करता है। बस मैं इस बारे में इतना ही कहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या नाम हुआ सर आपका? DV जोशी, देशबंधु जोशी। सर कैसे देख रहे हैं साक्षी मलिक ने जो मजबूरी में आकर रोते हुए अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है ब्रजभूषण के दोस्त संजय सिंह के अध्यक्ष बन जाने पे, कैसे समझ रहे हैं आपको? देखिए, चुनाव हुए सबके सामने, कोई ऐसा तो नहीं है। अगर साक्षी, मैं नहीं समझता कि उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। अगर उन्होंने दिया है तो इमोशनल वे पे उन्होंने दिया है। और संजय सिंह जो अध्यक्ष बने हैं, मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। और जो इन्होंने आपस में जैसा चल रहा था वो दुर्भाग्यपूर्ण कुश्ती के लिए और भारत देश के लिए मैं समझता हूँ। तो मतलब जो वो संजय सिंह के जो करीबी हैं, ब्रजभूषण के जो करीबी हैं संजय सिंह, उनका अध्यक्ष बन जाने वो आप ठीक समझ रहे हैं? वो सही है? ठीक समझ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा। हाँ। और जो बजरंग पूनिया ने जो अपना उसको छोड़ पद्मश्री वापस किया है, उसके बारे में क्या उसको सोच रहे हैं? मैं नहीं समझता। ये इमोशनल है, भावना में कभी बहना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने देश के लिए कुश्ती लड़ी है तो भारत के कुश्ती फेडरेशन ने भी उनको बहुत कुछ दिया है। अच्छा। उनको भी ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और ये इमोशनल में जो फैसला लिया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पुनः दोनों जो भारतीय कुश्ती के पहलवान हैं, चाहे वो साक्षी मलिक है चाहे पूनिया जी हैं, बजरंग पूनिया है, उन दोनों को पुनः विचार करना, दोबारा कंसिडर करना चाहिए। हाँ, पुनः विचार करना चाहिए और भारतीय कुश्ती फेडरेशन को मजबूत करना चाहिए। मैं तो यही। लेकिन सर एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि जो खेल मंत्री हैं हमारे, उन्होंने ये वादा किया था पहलवानों से कि ब्रजभूषण को अब फेडरेशन से दूर रखा जाएगा, उनके किसी भी करीबी को नहीं बनाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि महिला को बनाया जाए, अध्यक्ष जो बनाया जाए। तो फिर अब वापसी हो गई है, तो ये तो वादा खिलाफी है एक तरीके से कि एक आदमी। मैं नहीं समझता, ये वादा खिलाफी नहीं है। अनुराग जी खेल मंत्री हैं जी, उनका अपना फैसला जो उन्होंने दिया वो बिल्कुल सही है। और ये कोई वादा खिलाफी नहीं मैं मानता हूँ और समझता हूँ। और जहाँ तक रहा महिला फेडरेशन के अध्यक्ष बनने की, ये लोकतंत्र है। अगर कल आप कहें कि प्रधानमंत्री को निकाल के किसी और को बना दिया जाए तो ये तो लोकतंत्र है। जो चुनाव जीतेगा वो अध्यक्ष बनेगा। लेकिन सर इल्ज़ाम भी तो बड़े संगीन है ना, कि अगर जिस पे इल्ज़ाम है, कोर्ट का में केस चल रहा है। हाँ। दिल्ली पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसमें मुझे इस विषय में ना आपको कुछ पूछना चाहिए ना हमें इसकी चर्चा करनी चाहिए। लेकिन सर आखिरी चीज़ मैं पूछूंगा, उसके बाद मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। एक आदमी जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है और वही फेडरेशन के कंट्रोलिंग पोजीशन पे है, तो वो जांच जो है वो न्यूट्रल कैसे रह पाएगी?
मुझे लगता नहीं है, चार्ज तो बहुतों के ऊपर लगता है, जितने भी VVIP सबके ऊपर चार्ज लगे हुए हैं। हाँ। तो वो प्रूफ भी होने चाहिए ना, प्रूफ कर दीजिए, उसको फांसी दे दीजिए, कौन मना कर रहा है? अगर लेकिन सर ना जांच भी तो निष्पक्ष होनी चाहिए ना, जांच हो रही है ना। पावर में होगा तो जांच निष्पक्ष कैसे हो पाएगी? नहीं मतलब मान लीजिए हम और आप दोस्त हैं और मेरे ऊपर है तो आप समर्थन करते हैं निजी तौर पर, नेचुरली समर्थन आ जाएगा एक दोस्त का दोस्त के प्रति। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। न्यायपालिका अपना कार्य कर रही है। हाँ। और बड़े अच्छे ढंग से कर रही है। हाँ। चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाँ। चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ठीक है ना, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं करना चाहिए, ठीक है ना जी। मैं नहीं समझता कि उसके करीबी है या इसके करीबी है, जो भी जस्टिस है सबको मिलना चाहिए, बस। फेयर इनफ, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए काफ़ी और लोग हैं, उनसे भी इसी विषय के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपको डिस्टर्ब कर सकता हूँ क्या 2 मिनट? मेरा नाम धारण है, एक विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। साक्षी मलिक के जो रिटायरमेंट है उसके बारे में आपने सुना है? No knowledge about that. You have no knowledge? अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद अगर कुछ कहना चाहें। Since I have no knowledge, it would be inappropriate for me to make any comment about. Yeah, sure, it's okay, fair enough. Can I disturb you guys for a minute? Yeah, sure. क्या नाम हुआ आपका? विष्णु। विष्णु जी, अच्छा ये बताइए कि जो साक्षी मलिक का जो रिटायरमेंट उन्होंने अनाउंस किया है, बड़ा इमोशनल रिटायरमेंट था, सिंस यू आर अ यूथ और वो यूथ के लिए इंस्पिरेशन भी हैं, कैसे समझ रहे हैं उसको और क्या इस खबर के बारे में आपको पता है पहले से? 1 मिनट देंगे मुझे? जी ज़रूर। हाँ बताइए, क्या इस खबर के बारे में आपको पता है? देखिए आप फिर से एक बार क्वेश्चन बताएंगे? अच्छा ये मुझे बताइए कि जो पहलवानों के साक्षी, ऊपर ना? हाँ जी, जो साक्षी मलिक ने अपना जो रिटायरमेंट अनाउंस किया है, बड़ा इमोशनल रिटायरमेंट था, उन्होंने अपने शूज़ जो हैं टेबल पे रख दिए, कैसे देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को? क्या आपको इस बारे में पूरी नॉलेज है? बिल्कुल है। देखिए पहलवानों का एक मतलब यहाँ पे चला भी था अनशन बहुत दिन तक जी। यहाँ पे सुशील कुमार और वो तो अब अरेस्ट हो चुके हैं, बट खैर उनके साथ जो बजरंग थे, बजरंग पूनिया थे, विनेश फोगाट थी और साक्षी मलिक। हाँ जी, इन सब का बहुत ज़्यादा ही वो हाईलाइट हुआ था जी। जहाँ पे मतलब हमारे यहीं पे मतलब मंडी जंतर मंतर पे भी थ्रू आउट सब जगह पे नाकाबंदी थी। हाँ। मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और मैं इस हिसाब से सोचता हूँ इस चीज़ को कि एक पहलवान जो कि देश के लिए मेडल आ रहा है, अगर आप देखेंगे उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अंत में उन पे कोई सुनवाई नहीं होती है, तो फिर आप बंदा करे तो करे क्या? अब साक्षी मलिक यहाँ पे इस्तीफा दे रही है, आने वाले टाइम पे और भी आपको रेसलर्स इस्तीफा दे तो इसमें कोई दोहराई नहीं होगी, क्योंकि वो मेडल तक वापस करने लगे थे। अगर आप यहाँ पे देखिए तो मैं एक थिएटर आर्टिस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि अगर आप देखें जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो टिकटॉक मतलब एक बनाते हैं वीडियोस, उन रील वगैरह जो रील वगैरह वीडियो बनाते हैं, जो कुछ भी करके फेमस हो जाते हैं, उन पे अगर आपने देखा होगा एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसर अभी बिग बॉस जीता था, नाम मुझे एग्जैक्टली एल्विश यादव। हाँ, तो उनके पे जो मुख्यमंत्री थे लोकल वो खुद आ गए थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर। इनके मतलब आंदोलन पे कोई मंत्री हमें नहीं दिखाई देता है, पुलिस यहाँ पे पाबंदी लगाती है, वहाँ पे सिविलियंस को जाना अलाउड नहीं करती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या ये लोकतंत्र है? सबसे बड़ा कोई सवाल तो ये उठता है। अब साक्षी मलिक का ये कदम एक तरीके से करारा तमाचा होगा, खासकर हमारे देश के उन लोगों पे जो आज के लिए चीज़ें कर रहे हैं। अगर आप देखें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भैया ये आप मतलब अब मेडल कौन लाएगा अगर ऐसे ही रेसलर्स चले जाएंगे तो? साक्षी मलिक अपने टाइम पे मतलब बहुत मेडल्स ला चुकी है, उन पे फिल्म बन चुकी है। अगर आप देखिए बजरंग, वो 16 इंटरनेशनल मेडल्स हैं उनके ऊपर। मेडल्स देखिए, आंकड़े तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मतलब डिफरेंट फील्ड से, बट मुझे इतना पता है कि नाम सुना है, उन्होंने देश के लिए कुछ किया है, मेडल लाए हैं। एक तरफ क्रिकेटर्स को इतना अगर प्रोत्साहन दिया जाता है, इतना उनको सपोर्ट किया जाता है, तो ये भी एक स्पोर्ट है और हमें इसमें भी सपोर्ट करना चाहिए। खासकर तो देखिए जो सबसे बड़ा इशू है या मुद्दा है कि इसमें लोग सामने नहीं आते हैं। मैं या आप अगर आके हम खुल के बोले भी तो हमें चुप करा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है मेरे हिसाब से। लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई भी पावरफुल इंसान आता है वो चुप करा के चला जाता है, जो सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ पे आप VVIP जो जिस चीज़ का कहते हैं कि नंबर प्लेट के आगे कुछ होना नहीं चाहिए, वो धड़ल्ले से होता है। यहाँ पे इतनी पॉलिटिक्स हो गई है कि एक पॉलिटिक्स एक अच्छा शब्द है, राजनीति अच्छा शब्द है, बट उसको एक घिनौना कूटनीति का रूप दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर ये रेसलर्स आपको इस्तीफा देते हुए दिख रहे हैं तो ये करारा तमाचा है हमारे देश के शासकों पे जो शासन कर रहे हैं
लोकतंत्र में यहाँ पे राजतंत्र बनाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें जगने की ज़रूरत है। फेयर ठीक, और मिलने की ज़रूरत है। ठीक। ये बात करीब ठीक भी साउंड करते हैं कि अलग अलग ओपिनियंस हैं, कोई समर्थन में है, कोई विरोध में है। कोई कह रहा है कि जांच होनी चाहिए, कोई राजनीति बता रहा है, कोई ये भी बता रहा है कि उन्होंने गलत किया है, इमोशनल मूव है। ऑल एंड ऑल ये बात सामने आती है कि हमको वो दिन याद करना चाहिए। मैं दोबारा इस बात को बता रहा हूँ कि जब रियो ओलंपिक 2016 हो रहे थे और तब साक्षी मलिक ने अपना वो आखिरी बाउट लड़ा, हम सभी अपने टीवी स्क्रीन्स पे चिपके हुए थे, ये देख रहे थे कि हमें पदक मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। और पूरे देश की उम्मीदों पर खरी उतरती हुई वो एक महिला खिलाड़ी और आज तक की इकलौती महिला पहलवान जो ओलंपिक का मेडल भारत के लिए लेके आई, वो अब कुश्ती को अलविदा कह चुकी हैं। एक और ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया अपना सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्मश्री वापस कर देते हैं और इस तरीके से वापस करते हैं कि प्रधानमंत्री की चौखट के बाहर वो छोड़कर चले आते हैं। बहुत संजीदा बात है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। क्या नाम हो आपका दोस्त? मेरा नाम सुमंत है जी। इस खबर के बारे में आपको पता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता है? अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ कि साक्षी मलिक जिन्होंने 16 इंटरनेशनल मेडल्स जीते हैं विमेन रेसलिंग में, उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक्स चीफ हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे कि उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट किया है कई लड़कियों के साथ, न सिर्फ उनके साथ, कई लड़कियों के साथ। तो क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि अब दोबारा इलेक्शंस होते हैं तो उन्हीं का एक दोस्त, उन्हीं का एक साथी फेडरेशन का अध्यक्ष बन जाता है और उसके चलते साक्षी मलिक जो है वो कुश्ती से संन्यास ले लेती हैं। क्या समझ में आ रहा है इस बारे में? देखिए, आरोप तो आरोप होते हैं जी। चाहे वो लड़की लगाए चाहे वो लड़का लगाए, बात ये नहीं है कि, पर ये साबित होना ऊपर से अगर एक लड़की लगा रही है, 10 लड़की लगा रही है, 100 लड़की लगा रही है, तो बात ये है कि कहीं आग लगा हो तो धुआं तभी निकलता है। और इससे ये भी नहीं मानना चाहिए कि अगर 100 लड़कियाँ 10 लड़कियाँ या लगा रही है कोई भी है और बैठ रहे हैं तो इसका तो ये भी नहीं कि वो सच हो। बात है साबित करने का कि सबूत होनी चाहिए। देखो, हर किसी की राय होती है। कल को मेरे साथ कुछ हुआ है, मैं आके बोलता हूँ और सबूत नहीं है तो ये भी है, जांच सरकार को करनी चाहिए। पर ये इस तरीके का मतलब नहीं है ना कि अगर आपको कुछ मिल रहा है, आपको जो आपका नाम हुआ है, देश से नाम हुआ है, और आप उसी की अपमान कर रहे हो और आप जिससे आपका नाम उठा है उसी का गलत फ़ायदा उठा रहे हो। जैसे अगर मैंने ये सुना था कि अगर वो अपनी कुश्ती से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल लगा दिए, मतलब 30 साल 25 साल लगा दिए, वो उसी कुश्ती से संन्यास ले रही हैं, तो वो अपमान तो नहीं है देश का? 30 साल कर लिया तो यही रिटायरमेंट का टाइम था। हाँ। मुझे ये लगता है, इसके अलावा भी अब कितना ही कर सकता है कोई 30 साल के बाद भी। और अगर आप करना चाहते हो तो करिए, उसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। पर बात ये है कि अगर यहाँ पॉलिटिक्स खेली जा रही है तो ये गलत चीज़ है ना। पॉलिटिक्स किस नज़रिए से देख रहे हैं? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, किस नज़रिए से पॉलिटिक्स देख रहे हैं? किस तरीके की पॉलिटिक्स है? मैं एक जेन्युइन क्वेश्चन है, कोई एजेंडा नहीं, कुछ नहीं, मैं नॉर्मली आपसे पूछ रहा हूँ। इनके सपोर्ट में इनके सपोर्ट में जो आए हैं, जिस तरीके के आए हैं, शायद उनको भी अपना बैकग्राउंड देखना चाहिए। या जिन्होंने भी मेरे हिसाब से 70 साल तो राज किया ही है, जिनकी भी मैं बात कर रहा हूँ, या जो भी आप समझ, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। आप नया नाम नहीं ले रहे, मैं ले लेता हूँ। हाँ, जो भी 70 साल राज किया है, बात है रिजल्ट। आप चाहे 10 साल राज करो, या आप बोल रहे हो कि अभी आएंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बात है कि पहले भी यही होता था, आज भी ये हो रहा है, बाद में भी यही होगा। उसका फ़ायदा क्या है? किसी पॉलिटिशियन के सपोर्ट कर देने से, मतलब अगर आपका कोई जेन्युइन इशू हो सकता है और कोई पॉलिटिशियन उसको सपोर्ट कर दे तो आपका वो इशू तो इफेक्ट नहीं होता ना उससे। जेन्युइन इशू कैसे हुआ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना। जेन्युइन इशू है तो सज़ा मिलनी चाहिए। आप कह रहे हो जेन्युइन इशू है, साबित हो चुका है तो सज़ा दो ना। नहीं, साबित नहीं हुआ। तो आपने जेन्युइन कैसे बोला? नहीं, देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप काम क्या करते हैं, बताएं। मैं स्टूडेंट हूँ। यूर अ स्टूडेंट। अगर आप आगे जाके IAS अधिकारी बनते हैं, आगे जाके एक अच्छी पोजीशन पे काम करते हैं, देश के लिए नाम करते हैं, तो आपकी एक नेचुरल एक क्रेडिबिलिटी बनेगी कि आप कुछ कहेंगे तो एक वजन के साथ आता है। बात अभी समझे नहीं ना आपने, क्या बोला? मेरा नाम किस लिए बना है? देशवासियों से बना है ना। मेरा नाम जो है, जो मुझे ट्रॉफी मिल रही है, जो मैंने जाके बाहर मेडल कमाया, वो किसके नाम से कमाया है? उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया, उन्होंने देश का नाम रोशन किया ना। तो फेस किसका है? देश का है ना फेस तो। उनका तो फेस नहीं है ना।
नहीं, वो वही तो देश जाके रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप बात वही तो मैं पूछ मतलब रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो इतनी बड़ी खिलाड़ी बनी है वो देश के कारण बनी है, अपने कारण नहीं। अब ये फिर अभी आप क्या समझ रहे हो? तो एक्सप्लेन तो करिए प्रभु। अपने लिए बनी है वो, पर नाम क्या, छवि किसकी आ रही है? भारत की आ रही है। आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हो तो नाम किसका होगा? भारत होगा। कल को आप बाहर जाते हो, अमेरिका या कहीं भी जाते हो, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कहाँ से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, आपका नाम क्या है? इंडियन। नाम किसका है? इंडियन आ रहा है ना। और उसमें भी अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो आपका नाम होता है। अगर कल को जाके आप वहाँ पे कुछ टेररिज्म करते हो या कोई अच्छा काम करते हो तो यही होगा कि देश का था, भारत का था, इसने अच्छा किया, इसने अच्छा किया। पर अगर आप उसका गलत फायदा उठा रहे हो, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो कि ये सही है या गलत है, ये कैसे कह सकते हो सही है? आप समझ कैसे रहे? मैं तो सिर्फ जनता की बात समझने के लिए आया हूँ। मीडिया हो, जब अगर सभी आप कह रहे हो कि 90% लोग करप्ट ही है, तो फिर तो हटाओ इनको। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो जनता है, हटाओ, वोट दो, खत्म करो। आ रहा है ना 2024 का इलेक्शन, तो हटाओ। उसके बाद देखो भी क्या करना है। जितने भी आरोप जिन पे लगे हैं, एक ही भी नहीं लगे होंगे, और भी लगे होंगे, कि जितने भी क्रिमिनल आरोप है, जो भी है, सब लगाओ। सब होना चाहिए ना। आप कह रहे हो कि कल को ना, वो तो फ्यूचर की बात है। खैर, थैंक यू सो मच उसके लिए, समय देने के लिए। तो इन तमाम लोगों की बातें आपने सुनी और अलग अलग ओपिनियंस हैं। कुछ इसको सही बता रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं, कुछ इमोशनल डिसीजन भी कह रहे हैं, कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ब्रजभूषण ऐसा कर सकते हैं। पर बात सीधी सी ये है कि एक इंसान जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, उसको जांच के दौरान पावर से दूर रखना ज़रूरी है या नहीं है? इस सवाल का आपका क्या जवाब है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और ये भी बताइएगा कि आप इस पूरी खबर को किस तरीके से देख रहे हैं, समर्थन में है, विरोध में है। कमेंट करना, राय रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरे के पीछे मेरे साथी सचिन के साथ दिल्ली से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।